ओके जी, देसी ठुमका बड़ा ही जबरदस्त ट्रैक आप लोगों ने सुना नुमान खालिद की आवाज में। और थोड़ी देर के लिए यहाँ पर हमने मस्ती की एंड काफी अच्छा लगा, काफी अरसे के बाद मस्ती करके सलीम मिर्जा के साथ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतने अरसे के बाद आज मैंने सलीम मिर्जा को देखा एंड आज वो भी बहुत एक्साइटेड है। एंड साहब जो है एग्जैक्टली माई कोऑर्डिनेटर बड़ी मेहनत कर रहे हैं जी आज रिस्पॉन्स पहुंचाने में। थैंक यू सो वेरी मच मूवीज एंड इनाम बाबर हमारे साथ में इस्लाम एंड दुआ हदीका खियानी की आवाज में दिल जानिए ट्रैक के आपने रिक्वेस्ट किए। हाउ यू इनाम बाबू साहब, आप ठीक होंगे और हमारी दुआ है कि आप जहाँ भी हों ठीक रहें। फर्स्ट टाइम आपने कॉल किया क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं आपका नाम जो है अनाउंस कर रहा हूँ एंड इट्स प्लेजर टू अनाउंस योर नेम। एनी मेरे साथ हैं सलाम एंड बेस्ट विशेस। हाउ यू एनी, बड़े ऐसे के बाद एनी ने भी आज कॉल की है, शायद राज फली खान का तेरी मेरी सुनने का मूड हो रहा होगा इसलिए और आपने रिक्वेस्ट की राहत फली खान का तेरी मेरी। कंफ्यूज हो रहा है, तुम खान की इतनी रिक्वेस्ट आ चुकी हैं और उनका कौन सा ट्रैक प्ले करना चाहिए जस्ट वेट। रात के जितने भी ट्रैक्स हैं अगर आप तेरी मेरी सुनना चाह रही हैं उसके अलावा भी प्ले हो जाए तो आपकी आवाज ऐसी है, उनके सॉन्ग वैसे हैं, बंदे का टाइम पास हो जाता है। क्या ख्याल है नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो हमारे भाई खाते हैं हाउ यू कवर आज मुझे की आवाज में कुछ ट्रैक सुनना चाहती हैं या फिर तेरी यादें सुनना चाहती हैं, डेडिकेट करना चाहती हैं ट्रैक हो मेविश एंड काजल को और उसके अलावा सितारा के लिए भी डेडिकेशन है कमल की तरफ से। रुखसार हमारे साथ हैं सलाम एंड दुआ। थैंक यू सो वेरी मच रुखसार, हाउ यू। और आप कहते हैं कभी कभी हम ऐसी गलती कर जाते हैं कि बाद में हमें शर्मिंदगी भी होती है और हंसी भी आ जाती है। किस्सा याद गिरा दिया आपने मुझे, इंटरेस्टिंग लगता है। रात ये किस्सा जो है पेश आया है और मैं पागलों की तरह हंस रहा था उस किस्से के बाद। मैंने एक और मैं अपने जो है फ्रेंड है उनसे मैं चैट कर रहा था और उसके बाद बातों बातों में मैंने एक बात उनसे पूछी और मैं कुछ और पूछना चाह रहा था। उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी वो किसी और चीज की एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर दी और उसके बाद जब मैंने बोला नहीं ये चीज मैं आपसे नहीं पूछ रहा था और उन्होंने बाद में जब उनको रियलाइज हुआ कि उन्होंने तो एक अजीब गरीब किस्म की एक्सप्लेनेशन दे दी और वो थोड़ी सी उसके बाद मुझे जितनी हंसी आई कि मैं क्या पूछना चाह रहा था और आपने मुझे क्या बता दिया। होता है कभी कभी इंसान जो है ऐसी गलतियां कर बैठता है और इस गलतियों में इस तरह की गलतियों में जिसमें आपको हंसी भी आए और शर्मिंदगी भी हो वो अपनायत होती है। आपके रिश्तों के साथ इतना मोहब्बत होती है, इतना प्यार होता है, एक उल्स होता है जिसकी वजह से आप वो गलती कर लेते हैं, आपको शर्मिंदगी भी हो रही होती है, एम्बैरेसमेंट भी हो रही होती है और हंसी भी आ रही होती है। बाज़ इंसान कभी अपने पेरेंट्स के सामने इस तरह की गलती कर जाता है और जारी बात है उसके बाद फिर उसको बाद में अकेले जाके उसको हंसी भी आ रही होती है कि मैंने क्या कर दिया और एम्बैरेसमेंट भी फील हो रही होती है। मुझे बचपन में याद है कि अल्लाह ताला बख्शिश फरमाए मेरे वालिद साहब की, तो थे और हम जो है उनके सामने कभी मस्ती नहीं करते थे। वैसे तो हम लोग बहुत ज़्यादा शैतान थे, हम अपनी अम्मी के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन जब अबू थे तो उनसे सख्त मिजाज जो है इंसान थे और उनके सामने हम बिल्कुल मस्ती नहीं करते थे, खामोश जाते थे और जो भी है अपनी स्टडीज वगैरह को कंटिन्यू रखते थे। तो एक दिन मैं जो हूँ मुझे नहीं पता था कि अब्बू मुझे देख रहे हैं, तो हम फ्रेंड्स के साथ गली में खेल रहा हूँ एंड वी वर डांसिंग एंड मैं एक जोर जोर से गली में गाना गा रहा हूँ और मैं डांस कर रहा हूँ। तो जब मेरे पीछे मुझे देखा तो मेरे अब्बू मुझे देख रहे हैं, वो भी हंस रहे थे उस वक्त, लेकिन यकीन करें कि मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई और बाद में फिर मैं हंस भी रहा था कि यार मुझे वो कभी लंबा सीन हो गया है। तो वहाँ साहब जो थे मेरे स्टार्टिंग में बचपन में वो थोड़े से सख्त थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हम बड़े होते गए तो एग्जैक्टली वो एक रिश्ता होता है बाप का, आपके दोस्त बन जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और मतलब अल्लाह ताला ने मुझे मौका नहीं दिया कि मैं उनकी खिदमत करूं। बस यही हुआ है कि जहाँ कहीं भी है अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और मैं हमेशा उनके लिए दुआ करता रहता हूँ। आप सबसे भी यही गुजारिश है कि अगर जब भी आप दुआ में हाथ उठाइए तो प्लीज मेरे वालिद साहब की बख्शिश के लिए भी दुआ करें और उसके अलावा जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद नहीं है तमाम लोगों की बख्शिश की दुआ करें, क्योंकि वो ऐसी स्टेज पर है, ऐसी जगह पर है जहाँ पर उनको हमारी दुआओं की बहुत सख्त जरूरत होती है। उसके अलावा जब भी आप हाथ उठाते हैं तो इंसानियत की फलाह के लिए जरूर हाथ उठाएं, क्योंकि जब तक माशरे में इंसानियत नहीं होगी, जब तक माशरे में भाईचारा नहीं होगा, तब तक वो माशरा सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं हमेशा उन लोगों की एग्जाम्पल देता हूँ
जिन लोगों ने माशरे में बहुत ज़्यादा तरक्की की है, जो आज डेवलप कंट्रीज हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर आप उनके डेवलपमेंट के बारे में रिसर्च करें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने हमेशा ह्यूमन राइट्स पे फोकस किया. उन्होंने एक इंडिविजुअल को उसकी जिंदगी का हक दिया. वहां पर पुलिस वाला बगैर किसी मकसद के आपको रोक नहीं सकता, बगैर किसी डॉक्यूमेंटेशन के या सीन जो है कोई क्राइम कर रहे हो आप पर कोई हाथ नहीं डाल सकता. आपकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी उनकी है. उसके अलावा बेरोजगारी अलाउंस मिलता है वहां पर, जो लोग बेरोजगार हैं उनको अलाउंस मिलता है, और उसकी वजह से बेरोजगारी अलाउंस देने का बड़ी बेसिक मकसद ये है कि जब इंसान फारिग होता है उसके बाद फिर बुराइयां जन्म लेती हैं. वो चोरी करने का सोचता है, जब उसके पेट में कुछ पैसा नहीं जा रहा होगा तो दुनिया की जिंदगी जब उसकी पूरी नहीं होंगी तो वो बुराइयों की तरफ माइल होगा, और बुराइयां जब बढ़ जाती हैं तो उसके बाद उन बुराइयों को रोकने के लिए जितना पैसा खर्च करना पड़ता है, जितनी आपको एस्टैब्लिशमेंट बनानी पड़ती है, उस पैसे को अगर पहले से फलाह के लिए लगा दिया जाए ताकि लोग भी खुश हों और आपके मास्टर से बुराई भी खत्म हो जाए. ह्यूमन राइट्स एक दूसरे के हुकूक को समझना, एक दूसरे के हुकूक की हिफाजत करना. आप उनके रोड पे ट्रैवल कर लें, उनके रोड पे भी कभी भी आपको कोई वॉल्यूशन करता हुए दिखाई नहीं देगा. हाँ, हर माशरे में अच्छे और बुरे इंसान जरूर होते हैं, लेकिन उन लोगों ने उन लोगों को जकड़ा हुआ है, उनकी ग्रिप उन तमाम लोगों पर बहुत स्ट्रांग है. और ये चीज होती है एक माशरे की तरक्की के लिए कि जब आप अपने पास बैठने वाले शख्स के लिए पॉजिटिव सोचें, आप अपने पास बैठने वाले शख्स के लिए अच्छा सोचें, उसके राइट्स के बारे में बात करें, क्योंकि राइट्स की जब तक वायलेशन नहीं होगी तब तक आपका माशरा सरवाइव करता रहेगा. अल्लाह ताला ने जब पैदा किया इंसान को, तमाम इंसानों को जो है एक बनाया है, अशरफुल मखलूकात बनाया है. तमाम लोगों के लिए जब अल्लाह ताला ने हवा एक तरह की दी है, तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला ने सूरज एक तरह का दिया है, तमाम लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जमीन जितनी भी है एक तरह दिया है. ये इंसान है जिसने स्टेटस बनाया, ये इंसान है जिसने बाउंड्रीज क्रिएट की, ये इंसान है जिसने एक दूसरे के साथ क्लैशेस की बिना पर एक दूसरे को बर्बाद किया. जितने भी आप जंगों की बात करते हैं, जितनी भी कौमों की गवाली की बात करते हैं, तो उनमें किसी न किसी शख्स की ईगो वाबस्ता होती है, किसी न किसी शख्स की अना वाबस्ता होती है, और वो पूरी कौम को लेकर डूब जाती है. जितनी भी आप वॉर्स की हिस्ट्री उठा के देख लेते हैं, जितनी भी जंगों की, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और दुनिया में जितनी भी तबाही हुई है, हम उसका अंदाजा किसी नेचुरल डिजास्टर से अगर हम कंपेयर करें कि किसी नेचुरल डिजास्टर में कितने लोग मरे हैं और कितने लोग जंगों में मरे गए हैं, तो हमें खुद पता चल जाएगा कि इंसान ने इंसान को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है. अल्लाह की तरफ से इतने अजाब नहीं आए हैं. अल्लाह की तरफ से अजाब उन लोगों पर आए हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के नाफरमानी की, जिन्होंने अल्लाह ताला के जो असूल बताए गए थे, जिन्होंने अंबिया को तंग किया. इस तरह की कई मिसालें मिलती हैं जो पूरी कौमें जो है अल्लाह ताला ने तबाह कर दी थी. हजरत नूह की कश्ती का आपने किस्सा सुना हुआ है कि किस तरह से उस कौम पर अल्लाह ताला ने बारिश का अजाब नाजिल किया था. हजरत लूत अलैहिस्सलाम और उसके अलावा बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला के इस तरह के अजाब नाजिल हुए थे, क्योंकि उन्होंने वायलेशन की, एक दूसरे के हकूक की वायलेशन की. जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज बताई गई हैं, कायनात के जो असूल हैं, जब तक वो चल रही हैं, जब तक हकूकुल इबाद पूरे हो रहे हैं, सिस्टम आपका कभी भी डिस्टेबलाइज नहीं हो सकता. और जिस वक्त आपके सिस्टम में थोड़ा सा इंतशार आ गया, जिस समय आपके सिस्टम में थोड़ी सी अनार्की आ गई, ईगो आ गई, जब अना का कोई भी इशू प्रोमिनेंट होने लग गया, उसके बाद वो इशू डोमिनेंट होना शुरू हो गया. और जब ये डोमिनेंसी किसी की लाइफ पर इम्पोज होती है, वहां से कंफ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं. जब किसी माशरे में कंफ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं तो वो माशरा हमेशा सवाल की तरफ जाता है. मुसद्दीक़ साहब, आपने पूछा कि हम हमेशा लोगों की तरक्की पर हसद क्यों करते हैं. जब हम किसी को तरक्की करता हुआ देखते हैं तो हम उसके रास्ते में रोड़े क्यों अटकाते हैं. मुसद्दीक़ साहब, बेसिकली मेरा अपना ये मानना है कि हमको बर्दाश्त नहीं होता, हम अपनी कैपेबिलिटीज को, अपनी एबिलिटीज को रिकग्नाइज नहीं करते. हम समझते हैं कि हाँ, ये काम तो मैं नहीं कर सकता, अगर इसने इतनी तरक्की हासिल कर ली कौन सी इतनी बड़ी बात है. अपने आप को आज इतना फन खान समझता है तो उसमें कौन सी इतनी बड़ी बात है. हम अपनी इस सोच पर अगर हम एक लाए अमल तैयार कर लें कि एक प्रॉपर लाए अमल होना चाहिए इसका, कि हम सोच रहे हैं कि यार वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, दैट्स रियली वेरी गुड, दैट इज अप्रिशिएटेबल. बट अगर हम उसके
रास्ते में रोड़े अटकाना शुरू कर देंगे तो एग्जैक्टली हम अपना नुकसान कर रहे हैं, हम अपने पाँव को कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पहला जो सोच अल्लाह ताला ने इंसान को दी ना कि यार ये काम ये शख्स कर सकता है, ये काम ये इंसान कर सकता है, अल्लाह ताला ने उसको वक्त भी एक तरह दिया, एबिलिटीज भी एक तरह दी, रिसोर्स भी एक तरह दी, सारी चीजें एक तरह दी। जब अल्लाह ताला सबसे पहले इंसान को सोच देता है कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता, वहां से फिर इंसान के अपने फैसले शुरू हो जाते हैं कि यार आपने अभी अपने लिए कोई प्रैक्टिकल अप्रोच अडॉप्ट करनी है या फिर आपने उस बंदे के रास्ते में रोड़े अटकाने कि यार ये तरक्की कर रहा है, लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, अब ये ऐसा करना चाहिए कि यार इसकी हिम्मत करनी चाहिए, इसकी बुराई करनी चाहिए, इसको क्रिटिसाइज करना चाहिए, लोगों के सामने इसको बेइज्जत करना चाहिए, ताकि अपनी जो सेल्फ स्टीम है वो खुश हो जाए, आप खुद खुश हो जाए, आपकी ईगो सेटिस्फाई हो जाए और उस बंदे का आप लोगों के सामने बड़ा कर देते हो। इससे आपको कुछ नहीं मिलता, आपको उस वक्त मिलेगा जब वो पहली सोच जो अल्लाह ताला आपके ज़हन में डालता है कि यार ये काम ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, उस वक्त अगर आप उस काम को करने का सोच लें, उस वक्त आप अपना एक प्रॉपर वे जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लें, उस प्रॉपर वे में आप अपनी सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लें, एक जगह पर इकट्ठा करने के बाद उनको प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ आप यूटिलाइज करें तो एक्जैक्टली आप भी वो काम कर सकते हैं। उस इंसान में कोई अल्लाह ताला ने पर नहीं लगाया, उस खाद को पर नहीं लगाया, वो उन एबिलिटीज में गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज के साथ नहीं आया। इतने दुनिया में हजारों नॉर्मल कॉमन लोग हैं जिनकी वजह से आज जो है माशरा उनकी मिसालें देता है कि यार उसको देखो उसको देखो। वो तमाम लोग नॉर्मल थे, जितने भी मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो अमीर तरीन दुनिया के लोग हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड उठा के देखते हैं तो उनके बैकग्राउंड में आपको उनकी फैमिली में कोई इतना अच्छा स्टेटस नहीं मिलेगा, सारे के सारे गरीब हैं। मेजोरिटी 90% ऑफ द पीपल जो है वो गरीब है, लेकिन आज दुनिया में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। सेल्फ रिकग्निशन। जिंदगी के जितने भी नादान परिंदे हैं इधर उधर उड़ रहे हैं, उन एबिलिटीज को रिकग्नाइज करें, उनको प्रॉपर्ली असेंबल करें और देखिए क्या होता है। My favorite track